पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई, इसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश हुआ। और आपको बताएं, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी ने, इन्होंने बाकायदा हिंसा प्रभावित एरिया का दौरा किया था और उन जगह भी गए थे जहां वो लोग अपना घर छोड़ करके असम में चले गए हैं। और बड़ा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला था। पत्रकारों की वार्ता करते हुए उन्होंने उस समय सवाल किया था और ये कहा था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी जो राज्य की सीएम है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था कायम करें और राज्य के लोगों की जान माल की रक्षा करें, वही ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे पर मौन है। और टीएमसी के कार्यकर्ता चुन चुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे थे। इस पर आपको बताएं, पूरे देश से तो ये आवाज उठी कि वहां तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है कि ममता बनर्जी किसी के साथ न्याय करेगी। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ही अपने गुंडों को छूट दे रखी है कि वो बीजेपी या बीजेपी के वोट देने वालों को मारे। और जिस तरह से दिखा के घरों में आग लगा दी गई, घरों को प्लानिंग करके लूटा गया, लोगों के व्यापार धंधे ठप कर दिए जाएं, इस तरह की बातें की गई। और जब हिंसा हो रही थी तो पुलिस पूरी तरह मौन रही। बाद में जो लोग पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने गए, पुलिस ने सुनवाई भी नहीं करी। और इसको लेकर के राज्यपाल जी ने भी बहुत सवाल उठाए थे कि पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से ममता बनर्जी चुनाव के दौरान चोटिल हुई थी और अस्पताल में भर्ती हुई थी पैर की चोट को लेकर, तो वो कहते हैं धनखड़ जी के मैं वहाँ गया हॉस्पिटल में और उस समय एक व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और टीएमसी के गुंडों ने बलात्कार किया है, मेरे साथ न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। तो धनखड़ जी ने बताया कि मैंने तुरंत राज्य के डीजीपी को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा। मेरे कहने के बावजूद भी 5 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। अब इससे ये पता लग रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता प्लस गुंडे, इनको गुंडे कहा जाए, जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं, उनके खिलाफ राज्य की सरकार या राज्य की पुलिस वो कोई कदम नहीं उठाएगी। और इसलिए अब आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या हुई, अभिजीत सरकार, उनके भाई वो थे विश्वजीत सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि जितने भी ये हिंसा के केस हैं और मेरे भाई का जो केस है हत्या का, उसकी सुनवाई कलकत्ता में ना होकर किसी भी अन्य राज्य में हो और इसकी जांच सीबीआई करे या इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए। अब आपको बताऊं, यदि एसआईटी भी गठन कर दी गई तो भी आप देखिए एसआईटी में कौन होते हैं, राज्य पुलिस के ही लोग होते हैं। वो टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसलिए एक ही रास्ता बचता है कि इस पूरे हिंसा में जो पोस्टपोल वायलेशन हुआ है, इस हिंसा की जांच सीबीआई करे। सीबीआई करेगी तो ही लोगों को न्याय मिल पाएगा, ऐसी उम्मीद और ऐसी अपील वहां के निवासी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब राज्यपाल जी दौरा कर रहे हैं, राज्यपाल जी लोगों से मिल रहे हैं, उसमें ये टीएमसी के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी उसको असंवैधानिक बता रही है। और संवैधानिक क्या है? संवैधानिक तो यह है कि यदि किसी के भी खिलाफ कोई हिंसा करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई और स्पेशली दलित वर्ग को निशाना बनाया गया, दलितों की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, सब मौन हो गए। इसका मतलब यह है कि इस हिंसा को मौन समर्थन इस देश का विपक्ष दे रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां मौन हैं, दलितों की राजनीति करने वाले मौन हैं। तो लोगों को लग रहा है कि आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहां? राज्य की मुख्यमंत्री चुनी हुई है, वो कोई कार्रवाई करेगी नहीं। वो तो और कह रही है कि उसने तो पहले ही कहा था चुनाव के दौरान कि जब ये केंद्रीय सुरक्षा बल यहां से चले जाएंगे उसके बाद तो हम ही रहेंगे, उसके बाद तो हम ही देखेंगे। तो जो व्यक्ति खुद ही कार्यकर्ताओं को उकसा रहा है, उससे क्या उम्मीद करेंगे? सीबीआई जिस तरह से काम करती है, उसके काम में किस तरह से पुलिस अड़ंगा डालती है, ये भी हमने देखा। तो ममता बनर्जी की तो एक तरह से गुंडागर्दी वाले करने वालों के साथ में उसकी सहमति है, मौन सहमति, कि कोई जवाब नहीं देना और कोई कार्रवाई ना करना। और इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और अब सीबीआई का जांच की जो मांग करने के लिए वो कोर्ट में गए हैं।
देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी उसमें फैसला सुनाएगा। एप्लीकेशन स्वीकार हुई है, अब उसमें सुनवाई होगी। तो पश्चिम बंगाल के लोगों की अगर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने की उनके जान माल की रक्षा के लिए, तब इसमें सीबीआई से ही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जब राज्य का राज्यपाल ये कह रहा है कि पुलिस की देखरेख में गुंडों ने उनकी गाड़ी पे हमला किया, उनका रास्ता रोका, अब वो कह रहे हैं मेरी जान सुरक्षित नहीं है क्योंकि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं। एक राज्यपाल के कहने के बाद 5 दिन लग जाएं रेप की और हत्या की एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करने में, इससे भयंकर और कुछ हो नहीं सकता, इससे खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। और साजिश का पता लगता है। राज्यपाल के कहने को नहीं मानेंगे तो आम आदमी अगर थाने में जाएगा तो उसकी कौन सुनवाई करेगा? और फिर जांच किसकी? आप जांच करके देखो, अगर किसी के खिलाफ कोई जांच हो गई थाने में एफआईआर होने के बावजूद भी, तो वो तो पिछले 10 साल की हिस्ट्री है। लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल के कि जो पुलिस है वो उल्टा उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करने लगती है जो टीएमसी के लोगों के खिलाफ एफआईआर कराते हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है, एफआईआर वापस लो नहीं तो गुंडे उनके घर में जाके धमकाएंगे। और पुलिस वाले अधिकारी भी कई बार ऐसे कहता सुनते आए हैं, वो बोलते ये कहते हैं अरे भाई होगा कुछ नहीं, ये टीएमसी के लोग हैं, हम इनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ करा तो कोर्ट में छूट जाएंगे। और निचली अदालत किस तरह से फैसले देती है वहां की, इससे लग रहा है कि शायद जज भी भयभीत हैं। मतलब कोई मामला हो, कोई निर्णय हो नहीं पा रहा है और इसलिए लोग सीबीआई से गुहार लगा रहे हैं। अब सीबीआई का फैसला ये राज्य सरकार रिकमेंड करे तो होता है या राज्यपाल रिकमेंड करें तो होता है, सीबीआई जांच करेगी, लेकिन मामला फिर वहीं कानूनी पेचीदगियों में अटकता है। और कल को जो है संविधान की दुहाई दे करके ये राज्य सरकार कहेगी साहब सीबीआई हमारे काम में दखल दे रही है। तो इसीलिए ये अभिजीत सरकार की मौत को लेकर जो उनके भाई हैं विश्वजीत, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय करना है कि इस पूरी हिंसा को, मतलब खाली ये तो ये एक केस गया है, जितनी हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है ये सबके पीछे टीएमसी के गुंडे हैं और पुलिस का मौन रहना है, या यूं कहें पुलिस की मौन सहमति है। ऐसे में लोगों को न्याय की उम्मीद केवल और केवल सीबीआई से लगी है। अब सीबीआई भी किस तरह की जांच कर पाएगी, क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं। टीएमसी के गुंडों के खिलाफ हालत यह है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डाल सकते, कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते। अभी सरकार बनते ही ममता बनर्जी ने क्या आदेश दिया है? यह आदेश कर दिया कि कोई अगर सरकार के विरुद्ध कोई बोलता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज करो। अब टीएमसी के विरुद्ध बोलना माने सरकार के खिलाफ हो गया। कोई गली मोहल्ले का कोई गुंडा वो टीएमसी का झंडा अगर उठा लेगा या टीएमसी की मेंबरशिप ले लेगा तो इसका मतलब उसके खिलाफ बोलना सरकार के खिलाफ हो गया। ये कैसे होता है भाई? सरकार तो ये हुआ भाई ममता बनर्जी के किसी काम का अगर कोई दिक्कत कर रहा है, कोई उसके बारे में बोल रहा है, तब तो कहा जाए कि वो सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है उसको बदनाम करने की। लेकिन सरकार ही जब कुछ ना करे, उसकी पुलिस को जो करना है वो ना करे, तो आम जनता क्या करे? आम जनता को डरा धमका कर कंप्लेंट करने से रोका जा रहा है। आपस में दो लोग बात नहीं कर सकते। अगर कलकत्ता के रहने वाले दो लोग, पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में रहने वाले दो लोग आपस में वीडियो शेयर करें और पोस्ट कर दें, उसमें कुछ लिख दें कि भाई मेरे पड़ोस में कल एक की हत्या हो गई, वहाँ उसको बलात्कार हो गया, पुलिस न्याय नहीं कर रही है और फला फला आदमी इसमें इन्वॉल्व है, अगर ये जानकारी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कर दी किसी ने गलती से, तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। मतलब पूरी एक प्लानिंग के तहत लोगों को डरा धमका कर और टीएमसी के गुंडों की हिंसा को जायज ठहराते हुए उसके खिलाफ बोलने वालों को पुलिस ही परेशान कर रही है। अल्टीमेटली आदमी थक के बैठ जाता है या राज्य को, घर को छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर हो जाता है। और इसी कारण से लाखों लोगों ने वहां से पलायन करा है। अभी भी जो आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 1 लाख के करीब, 80,000 से 1 लाख के करीब लोग अपना घर छोड़कर असम में दूसरी जगहों में शरण लिए हुए हैं। कौन जाता है? अपना घर छोड़ के कोई जाता है? जो अपना घर बनाया हो, 20 साल से रह रहा हो, वो अपने घर छोड़कर जाए? अपना रोजगार, अपनी खेती, अपना परिवार, वो सब छोड़ करके अगर कोई जा रहा है और ये कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मुझे टीएमसी के लोग मार गिरेंगे, तो इसको सरकार संज्ञान ले ही नहीं रही।
एक भी शब्द अभी तक ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ये नहीं बोला, जो एक मुख्यमंत्री के नाते उनको बोलना चाहिए था कि मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहती हूं कि राज्य में अब जितने भी लोग रह रहे हैं, जिसने मुझे वोट दिया या जिसने नहीं दिया, अब सबकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और टीएमसी के लोगों से मैं आह्वान करती हूं कि वो किसी को भी कुछ ना कहे, सबका साथ हमें रखना है, सब हमारे ही तो लोग हैं। अरे अमित शाह बाहर से आए थे, मोदी जी बाहर से आए थे, जितने बीजेपी कार्यकर्ता गए थे आपने बाहर ही कहा था। लेकिन ममता बनर्जी से कोई पूछे कि अब जो लोग मर रहे हैं, जिनके बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, वो कौन है? वो कोई दिल्ली से आए हुए लोग नहीं है, वो कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ या हो रहा है। ये बात अलग है कि उनके विचार बीजेपी से मिले, उनको बीजेपी अच्छी लगी, उनको मोदी की काम करने का तरीका अच्छा शायद लगा और इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और फिर दूसरी बात, आपको कैसे पता कि किसी ने बीजेपी को वोट दिया? दिखा के वोट तो देते नहीं है, ना कोई देख सकता है, बटन दबाना है वो भी अंदर साइड में जाके। तो किसी को भी बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर मार दो, पीट दो, ये पूरी एक प्लानिंग रोहिंग्याओं की चल रही है और बांग्लादेशियों की चल रही है। वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अफरा तफरी कर दी जाए और चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया जाए और स्पेशली दलितों को टारगेट किया जाए, जिससे ये जो दलित हैं, ये जो पीड़ित हैं, ये शोषित हैं, ये धर्म परिवर्तन करा लें। ऐसी कुछ बातें पिछली बार सुनने को भी मिली थी, राज्यपाल जी से भी ऐसी कुछ बातें लोगों ने कही थी। और इसमें एक साजिश की बू आ रही है और बू ये है कि ये पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाकर और इस देश से काटने की एक साजिश तो नहीं है? ऐसा कुछ सवाल भी आ रहा है। आखिरकार दलितों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है और आखिरकार दलितों की राजनीति करने वाले नेता दलितों के अत्याचार पर चुप क्यों हैं? दलितों के खिलाफ जो हो रहा है इस पर मीडिया, जो हमेशा इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंचकर रिपोर्टिंग करने लगता है, ये मीडिया भी क्यों मौन है? पश्चिम बंगाल के विषय पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? ये एक रहस्यमय चुप्पी है। अब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब आशा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ शायद न्याय करे और जांच का जिम्मा सीबीआई को दे, ताकि गुंडों को जेल मिल सके और जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको न्याय। वंदे मातरम।